1986 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का कारोबार करती है। 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कंपनी का कारोबार है और ख़ास तौर पर वाटर सप्लाई, रेलवे, रोड और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का कंपनी है करती है कारोबार। आज ही लिस्टिंग हुई है, 165 रुपये पर लिस्ट हुआ है। 99 रुपये की इशू प्राइस के मुकाबले में लगभग 67% प्रीमियम के साथ 24 से 28 अगस्त आईपीओ था और फिलहाल 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इशू को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था, कुल मिलाकर 88 गुना 88 टाइम्स इशू भरा था। 172 गुना क्यूआईबी में, 111 गुना एचएनआई में और 32 गुना इशू भरता हुआ दिखा रिटेल में, यानी कि तीनों ही कैटेगरी में ज़बरदस्त खतरनाक रेस्पॉन्स आया इस इशू को। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं कंपनी के एमडी मनोहर पुंगलिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें कंस्ट्रक्शन और ईपीसी बिजनेस के में 3 दशकों से ज़्यादा का गहरा अनुभव है। अरे वाह पुंगलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आप तो एकदम हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। मतलब जैसे रहे सर, एकदम बिल्कुल जोधपुरी सूट और साफे में एकदम सेलिब्रेशन वाले मूड में एकदम। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई सर। बिल्कुल सर, आज पूरे परिवार के साथ सब आए थे सेलिब्रेट करने सर। जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके आईपीओ को रेस्पॉन्स भी जबरदस्त मिला, लिस्टिंग भी तगड़ी हुई, सेलिब्रेशंस का वक्त है। जरा बताएं कि जो रेस्पॉन्स और जो लिस्टिंग हुई, आपने सोचा था कि जब आप कैपिटल मार्केट में उतरेंगे तो इतना धूमधाम से जोर से आपका स्वागत किया जाएगा, या आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा? सर, हमने तो बिल्कुल नहीं सोचा था इतना तो, मगर जो पब्लिक, जो इन्वेस्टर्स ने हमारे ऊपर विश्वास किया कंपनी के ऊपर, वो वाकई में मतलब मैं नतमस्तक हूँ उनके आगे, क्योंकि उन्होंने जो इंफ्रा के हिसाब से हमारे ऊपर विश्वास किया, उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं सर। बिल्कुल सर, इस धन्यवाद के साथ साथ जब इतना भरोसा हो तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। अब आपकी जिम्मेदारी कंपनी को और आगे ले जाने की, परफॉर्म करने की। तो अब हम जानना ये चाहते हैं, अगले 3 साल, 1 साल या 5 साल, आपने जो भी प्लान किया हो कंपनी के लिए, जो विजन बनाया हो कि आप कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस ऊंचाई तक पहुँचाना चाहते हैं। अब चूँकि आप लिस्ट हो चुके हैं, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट आगे की बात कर भी सकते हैं सेबी के नियमों के मुताबिक, तो ज़रा समझाएं सर, क्या आपका प्लान है? सर, हमारा तो यही प्लान है, जैसे अभी हमारे पास में 3800 करोड़ की 15 जुलाई के हिसाब से हमारे पास में वर्क इन हैंड है, और अभी हमने काफ़ी टेंडर भी अभी हमने भर रखे हैं, उसके रिजल्ट आने भी पेंडिंग है। और इसके साथ में अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी जो फोकस है इंफ्रा के में, तो उस हिसाब से हमारी भी मतलब जो काम करने की क्षमता है अब बढ़ेगी, और अब हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, क्योंकि जो जनता ने हमारे पे भरोसा किया है, जिनका इन्वेस्टर्स का जो पैसा हमारे ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि वो भी आज इस कंपनी के मालिक है, तो उनको सबको साथ लेकर बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से हम और इस अपने ग्रोथ को सस्टेन तो रखेंगे, ग्रोथ को, और आगे भी धीरे धीरे इस ग्रोथ को बढ़ाते हुए हम काम करेंगे सर। जी, तो एक सवाल जो है पुंगलिया साहब, वो ये कि ज़्यादातर आपका कामकाज राजस्थान में भी, राइट? अब क्या फोकस रहेगा, राजस्थान में ही रहने वाला है, राजस्थान के बाहर और कितना फैलाएंगे, जरा ये समझाइए। सर, अभी जैसे राजस्थान के अंदर तो हमारा फोकस है, इसके अलावा भी अभी हम लोग मतलब 11 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे अब जैसे इतना सेंट्रल गवर्नमेंट और इनका सबका फोकस इंफ्रा पे बढ़ रहा है, हम भी धीरे धीरे बाहर की ग्रोथ करेंगे, और आगे भी हमारा काफ़ी और स्टेट्स में काम करने का है, और टीम भी हमारे पास पूरी है, तो हम आगे और अपने बाहर इंफ्रा में काम करेंगे हम लोग। चलिए, बाहर भी बढ़ाएंगे काम, लेकिन एक और जो आपका मजबूत सेगमेंट है, जहां आपका स्पेशलाइजेशन है वाटर सेगमेंट में, इरिगेशन, वाटर से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स आप लेते हैं, बनाते हैं, वहां से आपकी एक कहना चाहिए कि नाम बना है। ये बताएं सर, कितना आगे उसी फील्ड में आप बढ़ना चाहते हैं या और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं दूसरे फील्ड्स में, ये भी बताइए। सर, हम थोड़ा अब जैसे रेलवे के अंदर अभी जो नवीनीकरण ज़्यादा चल रहा है, तो रेलवे के अंदर और रोड्स के अंदर भी काफ़ी रोड्स का भी बड़ा काम चल रहा है, हम इसके अंदर भी फोकस बढ़ा रहे हैं, इसको भी हम थोड़ा काम को आगे और बढ़ाएंगे सर।
बात है। और आप आज चूंकि आपके लिए बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है, मैं आज आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई मजबूत लिस्टिंग के लिए। दमदार पारी की शुरुआत हुई है आपकी कैपिटल मार्केट्स में। उम्मीद करते हैं कि सर आप अपने लिए और अपने निवेशकों के लिए अच्छी वेल्थ बनाएं और इसी तरह से बढ़िया कारोबार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद साहब। ओके, तो ये थे मनोहर पुंगलिया साहब, जो एमडी है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड के। दमदार लिस्टिंग पर अपनी बातचीत करते हुए प्राइमरी मार्केट में गजब का 88 गुना इशू बनना मजाक नहीं है। और आज ज़बरदस्त रिस्पांस मिला और फिर ज़बरदस्त लिस्टिंग भी हुई है। और सुबह अनिल जी आपको बता भी रहे थे प्रीमियम पर लिस्टिंग हो गई, 60 से 65% के प्रीमियम पर लिस्ट होनी थी और एग्जैक्टली उसी प्राइस पर लिस्ट हुई जहाँ पर हमने आपको राय भी दी थी। एक बार देख लेते हैं सुबह अनिल जी ने क्या कहा था। प्रोमोटर से बहुत ही एक्सपीरियंस है, 1985 से ये कारोबार कर रहे हैं, 3 जनरेशन से कारोबार करते हुए देख रहे हैं। तो इस बिजनेस की समझ है और अनुभव है। पिछले 3 साल में चाहे वो मुनाफा हो, मार्जिन्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या रेवेन्यू हो, सबकी ग्रोथ बहुत ही इंप्रेसिव रही, अच्छी ग्रोथ है। आउटलुक बहुत अच्छा है, ऑर्डर बुक मजबूती है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। लिस्टिंग के लिए इन्होंने जगह छोड़ी है ताकि लिस्टिंग पर लोगों का पैसा बन पाए। एक बड़े लिस्टिंग गेन के लिए आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। VPRPL की दमदार लिस्टिंग आपके सामने 160 रुपए लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो बड़े लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने की सलाह दी गई थी और बड़े लिस्टिंग गेन आपको मिले भी हैं आज इस आईपीओ में।